हेलो दोस्तों। अभी दिन का बज रहा है करीब 1:30 और मैं हूँ अपनी ड्यूटी पर जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ पे हूँ। तो काफ़ी दिनों से मैंने व्लॉग नहीं डाला है, डाल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि ना टाइम नहीं मिल पा रहा और कुछ समझ में नहीं आता कि क्या डालूँ। तो अभी ड्यूटी पे ही कुछ सोचा कि कुछ नहीं, आज ऐसे ही बना के और आपसे अपने बारे में कुछ और बताऊं और आपसे बात करूं और एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूं आपको। तो मेरा नाम है सोलंकी दिवाकर और एक मैं छोटा एक्टर हूं जिसमें आप मुझे देख सकते हैं ड्रीम गर्ल मूवी में, सोन चिड़िया सोन चिड़िया में किया था, सुशांत सिंह राजपूत के साथ काम किया था। और एक आखिरी सच आई थी तमन्ना भाटिया जी की, उसमें था। और ब्लैडी डैडी में हूँ और वेल्ले में था करण देओल जी के साथ। तो आप डालेंगे सोलंकी दिवाकर तो आपको गूगल करेंगे और यूट्यूब पे करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो अब मैं एक व्लॉग बनाना स्टार्ट किया है, मगर मैं बना नहीं पा रहा हूँ और यही सोच सोच के रह जाता हूँ कि क्या डालूँ क्या डालूँ क्या डालूँ। तो मगर अब क्योंकि मेरी हॉबी है, मुझे फिल्मों में काम अभी नहीं मिल पा रहा है और पता नहीं क्योंकि काम बहुत कम हो गया है इसलिए, या पता नहीं कैसे। तो मेरे दिमाग में ये आता है कि चलो अब कुछ अपना, वो नहीं तो अपना व्लॉगिंग करता हूँ। मेरा व्लॉगिंग का भी हॉबी है कि व्लॉगिंग करके कुछ आपके साथ में बातचीत की जाए, आपसे मिला जाए और आपके साथ इसी बहाने से रह सकूं। तो मेरा ये है। राधे राधे जी। तो कोई आ गया था इसलिए उनसे बात की। मेरा मतलब यही है कि व्लॉगिंग करूं, व्लॉगिंग से, व्लॉगिंग के साथ साथ आपके साथ जुड़ा रहूँगा। मेरा मानना थोड़ा सा यही है। और बट व्लॉगिंग के लिए भी थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता है, चक्कर ही है। टाइम नहीं मिल पाता, इसी कारण मैं बना नहीं पाता हूँ क्योंकि आपको बताया मैंने कि 12 घंटे मुझे यहीं पे हो जाते हैं। 12 घंटे मैं जहाँ पे ड्यूटी करता हूँ, आप समझ सकते हैं। तो समझ में नहीं आता कि मैं ऐसा क्या दिखाऊँ आपको, इसलिए सोच सोच के रह जाता हूँ। तो अब यहाँ पे अपना टाइम पास कर रहा हूँ मैं। जो कि अभी कहीं से मुझे कुछ काम भी नहीं मिल पा रहा है, शूटिंग का, एक्टिंग का काम चल ही नहीं रहा, कोई ऑडिशन भी नहीं आ रहा है अभी कुछ। काफ़ी दिन हो गए, 2 ढाई साल मुझे यहीं पे हो गए। और जिसमें कि मतलब कहने का मतलब आप मुझे देख पाएंगे अगर आप थोड़ा देखेंगे तो ड्रीम गर्ल में हूँ, सोन चिड़िया, हल्का, तांडव वेब सीरीज आई थी सैफ अली खान जी की, उसमें था। और द ब्रीथ इनटू द शैडो, उसमें था। उसमें गार्ड का कैरेक्टर किया था। तो और मानव कौल जी की आई थी ट्रायल पीरियड, उसमें था। तो छोटा छोटा मैं ये रोल उनमें किया है मैंने। तो बाकी अगर आप लोगों को कुछ एक्टिंग लाइन में कुछ जाना है और कैसे कैसे होता है, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको इसका आपके साथ बात करूँगा और जवाब दूंगा कि कैसे कैसे आप कर सकते हैं। मतलब दिल्ली से
दिल्ली में ही होता है। दिल्ली से भी आप एक्टर बन सकते हैं। अपनी हॉबी एक्टर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं, अगर धीरे धीरे होता है सब। मेन बात ये है। और मैं अपना बात बताऊं तो मैं 95 में दिल्ली आया था, और दिल्ली में आके मैंने बहुत कुछ काम किया, क्योंकि उस टाइम पे मैं 13 साल का आ गया था। मेरी उम्र सिर्फ 13 ईयर्स थी उस टाइम पे। तो मैं भाग आया, और मतलब पापा छोड़ के गए थे। मैं 13 साल का था उस टाइम पे। तो फिर मैंने यहाँ पे बहुत कुछ काम किया। मगर इससे पहले मैं आपको बात बता दूं कि मैं कहाँ से स्टार्ट किया। कि मैं सिनेमा हॉल में पापड़ बेचता था इंटरवल में। मतलब 8-9 साल का शायद उस टाइम पे रहा हूँगा मैं। तब से मैंने सिनेमा देखा था। तो फिल्मों के पापड़ बेचने के दौरान ही मूवीज़ देखता था, समझने की कोशिश करता था कि क्या होता है ये। तब मालूम पड़ा ये एक्टिंग बोलते हैं इसको। और एक बार तो मैं पर्दे के पीछे जाके देखने लग गया कि इसमें लोग कैसे घुस कैसे जाते हैं ये। इसमें मैंने सोचा रात को घुसते होंगे और रात रात में निकल जाते हैं ये। ऐसा कुछ था, मुझे पता नहीं था कि इसको क्या कहा जाता, क्योंकि सिनेमा बिल्कुल बगल में था घर के। तो मैं वहीं जाके मैं अपना टाइम पास करता था। तो मुझे पता नहीं था कि इसको, तब से मैंने सिनेमा देखा है। तो मैं दिल्ली आया, और दिल्ली आके एक हमारे जहाँ मैं काम करता था वहीं पे एक दो मुझे जानने वाले मिले, कि उन्होंने बोला कि मतलब उनके घर पे मैं नाश्ता बनाने जाता था, खाना बनाने जाता था। तो वो थे थंबनेल में, थंबनेल उसमें सॉरी, O&M एक एडवर्टाइजिंग कंपनी थी, उसमें काम करते थे वो। तो खाना बनाने के दौरान मतलब उनके घर पे काम करता था। तो उनके घर पे मैंने कैमरा, पोर्टफोलियोज़, पिक्चर्स देखी। तो मुझे लगा कि शायद ये भी शायद फिल्मों में ही कुछ काम करते हैं। तो मेरे मन से निकल गया कि मैंने उनसे पूछ लिया कि भैया आप फिल्मों में काम करते हैं, ऐड वगैरह बनाते हैं कि हाँ, तुझे कैसे पता? कि मैंने सर ये पोस्टर्स पोस्टर्स वगैरह देखे हैं आपके यहाँ पे। कह रहे हाँ मैं ये करता हूँ। मैंने कहा अच्छा। तो भैया मैंने कहा मुझे भी शौक है एक्टिंग करने का। तो उन्होंने बोला कि करके दिखाओ। तो मैंने उनके ड्राइंग रूम में ही अपना, वो एक कोने में हो गया ड्राइंग रूम में, और मैंने एक शाहरुख खान जी की कॉपी करी, जो कि चाहत फिल्म का एक सीन किया था कि देख नारंग देख नहीं लगता। वो नेगेटिव कैरेक्टर टाइप में था, मतलब एक गुस्से में था, एंग्री एंग्री उसमें था। तो वो किया मैंने। और मनोज वाजपेयी जी का एक किया था शूल वाला। तो वो उनको बहुत अच्छा लगा था, वो बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने एक हिम्मत दी कि ये तू तो बहुत अच्छा एक्टर है, तो वो कर सकता है, फिल्मों में आगे बढ़ सकता है। तो मैंने कहा कैसे होगा भैया वो? तो उन्होंने बोला कि एक सीपी में होता है ये, मंडी हाउस में। मैंने कहा वो कहाँ पे है? तो फिर उन्होंने बताया कि सीपी में है। मैं सीपी कहाँ पे है? तो फिर उन्होंने बोला कि ये ऐसे ऐसे पड़ता है, बताया। फिर उन्होंने, फिर मैं अगले दिन उसके लिए मैं निकल गया, पता करके आया। तो वहाँ मालूम पड़ा कि कुछ एजुकेशन चाहिए पहले, तब जाके वो हो पाएगा। तो मैं इतना एजुकेटेड नहीं हूँ, इतना पढ़ा लिखा नहीं है। तो फिर मैं वापस आ गया। तो फिर एक मुझे मंडी हाउस में उसमें थिएटर करने वाले उनके भाई थे, वो मिले मेरे को। ऋषि कुल श्रेष्ठ एक्टर हैं। तो उनके बड़े भाई मुझे मिले, जो कि संगीत सिखाते थे। तो उन्होंने बताया कि मेरा भाई एक्टिंग करता है मंडी हाउस में, मतलब NSD में। तो मैंने कहा NSD के अंदर? तो उन्होंने बताया हाँ। तो फिर मैं अगले दिन उनसे जाके मिलने की कोशिश करी कि, तो उन्होंने बोला कि हाँ हम एक छोटा सा प्ले कर रहे हैं, तो आप इसमें कैरेक्टर कर सकते हो एक। मैं बड़ा खुश था, मगर वो कैंसिल हो गया फिर किसी कारण, वो चल नहीं पाया। तो फिर बड़ा दुख लगा मेरे को। फिर एक पीरोज ट्रुप हैं दिल्ली में ही, उनके ज़रिए मेरे को कि प्ले करने का मौका मिला।
वहाँ प्ले किया मैंने और उसके बाद बस एक ही प्ले कर पाया क्योंकि मेरी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी उस टाइम पे। मैं नहीं जा पाया क्योंकि पैसा भी चाहिए था, तो मैं कर नहीं पाया। तो फिर क्या हुआ कि एक मेरा कज़िन है हरीश दिनकर, वो वहाँ पे लग गए थे थिएटर में, जॉइन कर लिया था थिएटर ग्रुप। और उसके बाद फिर वो बॉम्बे चले गए। तो फिर बॉम्बे जाके उन्होंने दिवाकर बनर्जी के साथ भी काम किया। तो उनकी एक फ़िल्म बन रही थी उस टाइम पे, तितली। तो तितली काफ़ी दिनों के बाद बन रही थी, तो उन्होंने बोला, हरीश ने फिर मेरे को बोला कि एक छोटा सा सीन है वो तू करेगा उसमें। तो मैं बड़ा खुश था, मैंने कहा यार ये तो बड़ा अच्छा हो गया कि मेरे को मौका मिल रहा है एक्टिंग करने का फ़िल्म में। बड़ा खुश था मैं, रात भर सोया नहीं। तो फिर सुबह गया, 6 बजे का कॉल टाइम था, रेडी होके निकल गया 5-6 बजे घर से। 5 बजे करीब निकल गया, बस पकड़ी। बड़ा वहाँ पे जो सेटअप देखा मैंने, बड़ा लाइट वाइट पूरा प्रोडक्शन का सामान, कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम, बड़ा बहुत खुश था मैं। तो पहला दिन बड़ा एंजॉय किया, बहुत खुशी हुई थी कि आज मैं एक सेट पे हूँ। तो बहुत अच्छा लगा था उस टाइम पे। फिर वो तितली करी थी, पहली फिल्म, एक छोटा सीन था उसमें, 400 रुपये मुझे मिले थे उस टाइम पे। फिर उसके बाद मैं, एक और हमारे राम नरेश दिवाकर, वो भी एक्टिंग उस टाइम पे करने लग गए थे। तो उनके, वो भी एक फ़िल्म कर रहे थे कड़वी हवा। फिर उन्होंने बोला कि एक छोटा सा कैरेक्टर वो भी तू भी करेगा, तू कर ले। फिर ऑडिशन देने के लिए गया मैं, तो उसमें क्लियर हो गया था। तो फिर कड़वी हवा हल्का उन्होंने बनाई माधव पांडा जी ने, नीला माधव पांडा नाम है उनका सर का, हमारे डायरेक्टर साहब हैं जो। फिर उसके बाद में ड्रीम गर्ल मिली, जो पहली फिल्म है ड्रीम गर्ल, उसमें आप मुझे देख सकते हैं। तो उसके बाद सोन चिड़िया, फिर थोड़ा थोड़ा करके मिलने लग गया काम। तो बड़ा अभी काफ़ी किया है मैंने, आप देखेंगे तो उसमें नज़र आऊँगा। फिर काफ़ी एड्स भी किए मैंने, छोटा छोटा मिलता रहा, मगर अब वो मिल नहीं रहा है, थोड़ा सा चक्कर ही है। तो अभी वही लग रहा है कि क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो इसलिए अपना मैंने ये शुरू कर दिया, मैंने ये शुरू कर दिया मैंने अपना काम। तो तो अभी ऐसे चल रहा है, तो इसलिए मैं रोज़ ही, पैसा तो चाहिए, तो इसलिए मैं जॉब पे लग गया हूँ अपना, एक यहाँ पे जहाँ काम करता हूँ मैं। तो 12 घंटे का मेरा हिसाब किताब रहता है यहाँ पे। तो चलो और बातें करेंगे, अभी थोड़ा मेरा कुछ काम है। अभी देखो हमारा, मैं आपको दिखाता हूँ क्या आ गया है, जो कि शरबत आया है।